हेलो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। क्या आपको पता है 70% प्रोफेशनल्स को डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट के बीच का फ़र्क ही नहीं पता है। हो सकता है आप भी उनमें से ही एक हो जिसने डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट के बारे में इतना पढ़ा है लेकिन आज तक नहीं समझ पाए कि असल में ये लोग करते क्या हैं। वीडियोस देख देख कर सारा यूट्यूब छान मारा लेकिन अभी तक समझ नहीं पाए इन दोनों में फ़र्क आखिर है क्या। अगर समझ में आ भी गया तो कंफ्यूजन में जी रहे हो कि कौन सा पाथ तुम्हारे लिए सही होगा। स्किल्स क्या क्या सीखनी होंगी ये कोई नहीं बता रहा है, और बता भी रहा है तो वही पुराना ज्ञान देकर चले जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। ये सब पता चल भी जाए तो सैलरी कितनी मिलेगी, करियर स्टार्ट हुआ भी तो प्रोग्रेस कैसे होगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो यही सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो। हमने इस वीडियो को डिवाइड किया है 6 पार्ट। तो पहले हम समझेंगे डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट करते क्या हैं। फिर बारी आएगी सैलरीज की, तो हम बात करेंगे डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट इंडियन और ओवरसीज मार्केट में एक्चुअली कितना सैलरी लेते हैं। इसके बाद बात करेंगे स्किल्स की जो चाहिए एक डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। फिर आएगा करियर प्रोग्रेशन, तो इसमें एंट्री पॉइंट्स तुम्हारे लिए क्या हो सकते हैं, या फिर डोमेन चेंजेस, या तुम्हारे करियर में ग्रोथ कैसे हो। फिर बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की और टूल्स की जो तुम्हें बनाना चाहिए एक डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। और लास्ट में बात करेंगे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जहां पे डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट रोल्स बिजनेसेस को कैसे पॉजिटिवली स्केल करने में मदद करती है। सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करेंगे इन रोल्स के बारे में। एक डेटा एनालिस्ट बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट को समझ के डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, फिर प्रोसेस करता है, क्लीन करके एनालिटिकल स्टैंड पॉइंट से इनसाइट्स को ड्राइव करता है, और कुछ केसेस में अपनी फाइंडिंग्स को विजुअल डैशबोर्ड्स पे डालता है स्टोरी टेलिंग के लिए। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एक ई कॉमर्स कंपनी में डेटा एनालिस्ट कस्टमर डेटा को पुल करेगा और प्री प्रोसेस करके डैशबोर्ड्स बनाएगा टू आइडेंटिफाई सर्टेन एक्शन पॉइंट्स। अब यही से पिक होता है डेटा साइंटिस्ट का काम। बिजनेसेस को एक्शन पॉइंट्स पता हैं, जैसे सेगमेंटिंग देयर कस्टमर्स टू ड्राइव मोर रेवेन्यू फ्रॉम देयर टारगेटेड कैंपेन्स। तो डेटा साइंटिस्ट ओवरसी करेगा स्केल पे जो डेटा ड्राइव हो रहा है उसके लिए डेटा पाइपलाइंस को सेटअप करना, फिर उस डेटा पे फीचर इंजीनियरिंग करके नए फीचर्स बनाना, और मॉडलिंग करके सेगमेंट्स को क्लस्टर की फॉर्म में बिजनेस स्टेक होल्डर्स को फॉरवर्ड कर देना। तो सीधा सीधा कंपैरिजन में पता चलता है कि डेटा साइंटिस्ट का काम वहाँ शुरू होता है जहाँ डेटा एनालिस्ट का काम खत्म होता है। एक डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिस्ट का काम तो कर सकता है, लेकिन एक डेटा एनालिस्ट को डेटा साइंटिस्ट का काम करने के लिए कुछ स्किल सीखने पड़ेंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एड्रेस करेंगे सबसे बड़े क्वेश्चन को, जो होता है कि किसी भी एस्पायरेंट के लिए कितना पैसा मिलेगा मुझे इस जॉब से। एटलीस्ट इंडियन मेंटालिटी को कंसिडर करें तो एक जॉब में कितना फाइनेंशियल वेलबींग मिलेगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए डेटा साइंटिस्ट बनना बहुत से लोगों का सपना भी है, क्योंकि एक डेटा साइंटिस्ट इंडिया में 10 से 20 लाख तक की सैलरीज लेते हैं, वहीं एक डेटा एनालिस्ट को 6 से 12 लाख की सैलरी मिल सकती है। वेस्टर्न इकोनॉमी और मार्केट का इफेक्ट इन जॉब्स में काफ़ी झलकता है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स data scientists can make up to $100,000 while a data analyst will make somewhere around 60 to 80,000 US dollars। और कुछ सैलरीज में कंपनी ESOPs भी देते हैं, जिससे कंपनसेशन 30 या 40 या 50 लाख भी होता है डेटा साइंटिस्ट, और इवन डेटा एनालिस्ट कैन आल्सो गेट अप टू 30 to 40 lakhs इन सम केसेस। लेकिन ये डिसाइड होता है स्किल्स से, जो इन प्रोफेशनल्स को 5 साल वाले डेटा एनालिस्ट से अलग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा एनालिस्ट। तो एक डेटा एनालिस्ट की स्किल सेट में सबसे पहले आता है विश्व गुरु माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक डेटा एनालिस्ट का दाना पानी एक्सेल के बिना चल ही नहीं सकता। और उसके बाद आता है सीक्वल और पाइथन। तो सीक्वल जहां डेटा एक्सट्रैक्शन में काम आता है, वहीं डेटा को प्री प्रोसेस और एनालाइज करके विजुलाइज करने में पाइथन का यूज़ होता है। कुछ केसेस में BI टूल्स भी यूज़ होते हैं, जहाँ पे फाइंडिंग्स को विजुअल डैशबोर्ड्स में प्रेजेंट किया जाता है बिजनेस स्टेक होल्डर्स के साथ, जो इजीली कंज्यूमेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिजनेसेस के लिए। तो एक्सेल, सीक्वल, पाइथन और पावर BI या फिर टैबलो, ये स्किल्स आपको डेटा एनालिस्ट का टैग देती है। लेकिन 5 लाख और 20 लाख वाले डेटा एनालिस्ट में क्या फ़र्क है, हम जानेंगे थोड़ी देर बाद। अब बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट की। तो सबसे पहले लेट्स इंक्लूड द 4 स्किल्स डेटा एनालिस्ट हैज़, और उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा।
जो इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने में काम आता है और एक फंडामेंटल स्टेपिंग स्टोन है फॉर द नेक्स्ट स्किल, दैट इज मशीन लर्निंग. Supervised, unsupervised learning, and sometimes deep learning, and now more advanced neural networks like transformers for natural language generation and understanding. और यही नहीं, एक डेटा साइंटिस्ट को ये सब करना होता है स्केल पर. तो इंक्लूड होता है बिग डेटा, MLOps, which automatically includes CI/CD, monitoring and versioning tools, and cloud platforms knowledge like Azure and AWS. So these skills and knowledge is what makes a data scientist the hottest career in 2025. तो चले आप समझते हैं आप कहाँ से एंट्री ले सकते हो इन करियर्स में. तो एक डेटा एनालिस्ट के लिए एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट विल बी इनफ फॉर समवन हु इज अ फ्रेशर, बट दिस इज वेयर यू कैन एक्सपेक्ट अ 5 to 6 lakh salary in India with skills like Excel, SQL, Python and Power BI. अब जैसे जैसे करियर प्रोग्रेस होगा, यू विल वर्क ऑन केस स्टडीज, क्रिएट वेरियस डैशबोर्ड्स, एनालाइज एंड फाइंड एक्शन पॉइंट्स जो बिजनेसेस को फायदा करेंगे, जिससे आप सीनियर रोल्स में जंप कर पाएंगे. इसमें सैलरीज रेंज होगी 6 to 15 LPA. तो एक फ्रेशर डायरेक्टली उस रेंज में कैसे जाए, ये सबका सवाल है, क्योंकि ज़्यादा पैसा किसे नहीं पसंद. तो किसी ने कहा था हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट 99 out of 100 times, एंड यू कैन टू बाय सिमुलेटिंग द सिमिलर प्रोजेक्ट्स एंड केस स्टडीज जो तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस बिल्ड करके दे जो शायद 2 साल एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट का काम करने पर आएगा. तो इससे आप भी उन हाई सैलरीज अपॉर्चुनिटीज़ को क्रैक कर सकते. लेकिन रियलिटी ऐसी है कि थोड़ा सा काम तो एंट्री लेवल रोल में आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट जंप कितना बड़ा होगा वो डिसाइड करेगा आपका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो. तो अब बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट की भी. तो एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए वो सारे स्किल्स जो हमने डिस्कस किए आने चाहिए. और आज की मार्केट में विदाउट एक्सपीरियंस इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू इवन ग्रैब एंट्री लेवल रोल्स. तो फ्रेशर्स के लिए प्रोग्रेशन स्टार्ट हो सकता है डेटा एनालिस्ट रोल्स से. Experienced candidates can showcase their business acumen and relevancy of their skills by simulating the similar working experience. Again, for example, if someone works in FMCG in a non-data science role, but knows inside out the price optimization model, it creates a great base for internal job postings and similar roles in the market also. और हाँ, सबसे बड़ी बात, कोई हैक नहीं है इन रोल्स को क्रैक करने के लिए, सिर्फ मेहनत और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट. जितने भी लोग डोमेन भी स्विच करते हैं, दे मास्टर दी स्किल्स, क्रिएट प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड देन दे मेक द कट. तो इसका सबसे आसान तरीका है फ्री रिसोर्सेज, क्योंकि इंटरनेट पे आपको सब मिल जाता है. और बहुत बड़ी परसेंटेज गोज फॉर सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम सच एज न्यूटन स्कूल्स डेटा साइंस सर्टिफिकेशन. इट नॉट ओनली मेक श्योर यू आर गेटिंग द स्किल्स, they also take care of the job opportunities, which saves a lot of time, क्योंकि job search is a whole video altogether. Link is in the description, please check it out. हमने इन सब प्रोजेक्ट्स की बात करी, तो चलो इन जॉब्स के लिए कुछ प्रोजेक्ट समझते हैं जो एक डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट को बिल्कुल बनाने चाहिए. तो एक एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे पहले एक्सेल की केस स्टडीज पे काम करो, लाइक स्टोर सेल्स डेटा और स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा. टेक रॉ डेटा, prepare insights, and if possible, use dashboards to create a story to explain your findings. फिर SQL में भी work on similar data and try to emulate the same findings, but this time with SQL, since you won't be able to visualize, use a tool like Power BI. Python के केस में भी take the same data or something similar, or if you want something challenging, choose a bigger data set, clean it, analyze it, and visualize your findings. And this exercise will be enough for your projects as an entry level data analyst. और अब बात करते हैं data analyst with more salary. For more salary means you need more appealing projects. So take a small exercise, choose a domain that appeals to you, pull or extract that data, create your own case study with action points that you found during your entire analysis and that you feel will help the business. So you would need somewhere around 10 to 15 good case studies like this to make a cut in those high paying DA roles. बात करें अगर entry level data scientist की, तो for an entry level data scientist you would need all the skills but can oversee MLOps. So you would need to create regressors, classifiers, forecasting models, deep learning models and recommendation engines. And if possible, all these projects should relate to text-based applications because it's 2025 and 99% of organizations are looking for it. This will be enough for an entry-level role. Also, we have a Newton School machine learning playlist on our YouTube channel. Do check it. For a senior role, whatever project you are creating, you must be able to make it at scale.
So it's better to have hosted applications in your portfolio. And the second differentiator is the usage of GenAI on top of all of the other projects. And before we wrap this session, let's also talk about some real world examples. For example, Netflix. It uses recommendation engines to recommend movies to their existing users and new users as well. Then we have the quick commerce giants like Blinkit, who have all the recommendations based on the preferences, just like how Netflix recommends movies to the new users. Meta uses the user preferences and based on their activities on their portals, recommend targeted ads using machine learning and AI. ChatGPT is the prime example of how transformer-led discovery of GPT models have helped OpenAI become this giant that they have become in 2025. With this, हमारी quest to understand कि ये data scientist और data analyst करते क्या हैं होती है खत्म. अगर अब भी कोई confusion है तो tell us in the comments or find us at newtonschool.co for a quick callback. In the meantime, keep learning and stay curious. Make sure you have enough projects in your kitty when that opportunity comes knocking on your door.